सभी विद्वज्जन, आज हम चर्चा कर रहे हैं लीडरशिप क्वालिटीज की कि कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी को और निखारें, उसको और बेहतर से बेहतर करते जाएं। जब हम बात करते हैं लीडरशिप की, तो लीडरशिप कोई बाहर से थोपी नहीं जाती। ये लीडरशिप क्वालिटी बाहर से सीखी नहीं जाती, ये बाहर से अंदर की तरफ नहीं आती, बल्कि अंदर से बाहर की ओर आती है। ये कोई थोपने की प्रक्रिया नहीं है, ये तो निखरने की प्रक्रिया है। जितना हम अपने साथ रहते हैं, जितना अपने आप में काम करते हैं, उतना हम बेहतर बेहतर अपनी पर्सनैलिटी को निखारते चले जाते हैं। लीडरशिप क्वालिटी में सबसे पहली बात है अपने आप को गढ़ना, अपने आप को मढ़ना और अपने आप को बेहतर से बेहतर करते जाना। हमारी कोशिश अपने आप को रोज निखारने की हो। जैसे आज है, कल उससे बेहतर हो। हर दृष्टिकोण से कल हम बेहतर होते चले जाएं। एक अच्छा लीडर अपने आप को हमेशा निखारता रहता है, क्योंकि यदि हमारा पात्र ही कमजोर है तो मजबूती कहां से आएगी। कुम्हार पहले मट्टी के पात्र को तपाता है, पहले थपेड़े मारता है, उसको निखारता है, फिर आग में तपाता है, अब वो मजबूत बन जाता है। सबसे पहले अपने आप को तपाना होता है, अपने आप के अंदर जाना होता है, अपने भीतर की क्वालिटीज को, अपने गुणों को निखार कर उसको अनुभव करते हुए प्रकट करना होता है। हम बाहर से दूसरों की क्वालिटी को अपने ऊपर नहीं ला सकते, बल्कि अपनी ही क्वालिटी को, अपने ही भीतर छुपी हुई सारे गुणों को बाहर की तरफ प्रकट करना है। यदि हम इन क्वालिटीज की बात करें तो क्वालिटी अनेक हैं, अनंत हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके चेहरे पर प्रसन्नता है या नहीं। एक बेस्ट लीडर की क्वालिटी है कि वो हमेशा हंसमुख है, वो प्रसन्न है, उत्साही है। उसके अंदर लगातार जब भी वो जिससे बात करता है तब वो प्रसन्नता से, हंसमुखता से बात कर रहा है। क्योंकि लीडरशिप का मतलब है कि पूरी टीम को अपना बनाने की आर्ट आनी चाहिए। टीम अपनी तब बनेगी जब हमारा उनके साथ व्यवहार बहुत ही प्रसन्नता के साथ होगा। हम हंसमुख होंगे। हम मायूस हैं, हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, खोए हुए हैं, अपनी उलझनों में उलझे हुए हैं, हमारा ही पास्ट खड़ा है, फ्यूचर के ख्याल और डर खड़ा है, तो हम कभी भी लीडर बन नहीं सकते। लीडर के लिए तो अभी में आकर अपने आप को पूरी तरह से ऐसे पेश करना है जैसे आप पूरी तरह से गुलाब की तरह खिले हुए हों। तो यदि प्रसन्नता का संचार लगातार हमारे भीतर हो रहा है तो हम आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हो जाएंगे, लोग हमारी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। और यदि हम ही निराश हैं तो यहां पर सभी निराश हैं, तो वो और दूर हो जाएंगे। आपके अंदर प्रसन्नता उनके अंदर प्रसन्नता का संचार करने वाली हो, और जो व्यक्ति प्रसन्नता का संचार करने में सक्षम हो गया, समझो कि वो दूसरे को अपना बनाने में सक्षम हो गया। तो हमारे चेहरे पर लगातार मुस्कुराहट रहनी चाहिए, और ये मुस्कुराहट केवल चेहरे पर नहीं, हमारे मन में भी प्रसन्नता की एक भाव, एक अनुभूति होनी चाहिए। क्योंकि प्रसन्नता है तो नयापन है विचारों में, और विचारों में नयापन ही लीडरशिप की क्वालिटी है। वो पुराने दकियानूसी विचार, इधर से उधर से पढ़ पढ़ाकर विचार अच्छा लीडर हमें नहीं बना सकते, बल्कि जब हम प्रसन्न होते हैं तो मन में एक पॉजिटिविटी का संचार खुद ब खुद होने लगता है। हमारा शरीर भी स्वस्थ होने लगता है, और मन जिसमें नेगेटिविटी थी, नेगेटिव थॉट थे, वो कहीं दूर चले जाते हैं। ऐसे ही जैसे प्रकाश के आने पर अंधेरा चला जाता है, ऐसी प्रसन्नता के आने पर वो जो नेगेटिविटी है वो दूर होने लगती है। दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए लीडरशिप के लिए, हमारे अंदर उत्साह हो, हर समय कुछ कर गुजरने का एकदम कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बहुत हाई हो। और ये अहंकार वाला नहीं। एक होता है मैं अहंकारी हूं और अपने आप को मैं बड़ा दिखा रहा हूं,
उत्साह का मतलब है कि ऐसा कोई समय नहीं है जब प्रफुल्लितता मेरे भीतर ना हो, और कार्य कितना भी कठिन से कठिन क्यों ना हो, हम लगातार उसमें आगे बढ़ने पूरी प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ बढ़ते जाएं। कार्य अधिक भी क्यों ना हो, लेकिन हम पूरी प्रसन्नता के साथ उस कार्य को करते चले जाएं। वो उत्साह मेरा कभी भी कम ना हो। नहीं तो जरा सी विपरीत परिस्थिति आती है और हम निरुत्साही हो जाते हैं। हमारे अनुरूप काम नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं। थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। किसी ने कुछ अपमान का शब्द कह दिया तो हम परेशान हो जाते हैं। कोई भी विपरीत परिस्थिति आने पर यदि हमारी प्रसन्नता खो रही है तो मेरे अंदर उत्साह नहीं है। उत्साह ऐसा हो कि अपनी टीम के अंदर भी आप वही जोश, वही उत्साह, वही कॉन्फिडेंट भर पाएं जो हमारे अंदर है, वही टीम में यदि भर पाएं। ये आर्ट है, एक कला है। मैं प्रसन्न हूं और मैं अपनी टीम में भी प्रसन्नता का संचार कर पाऊं। मैं उत्साही हूं और जो मेरे संपर्क की जो टीम है उसमें भी मैं उत्साह, पूरी तरह से उत्साह भर पाऊं, ये महत्वपूर्ण है। केवल लीडर उत्साह में है और उसकी टीम पूरी तरह से परेशान है, निराश है, तो चूंकि लीडरशिप का मतलब ही है एक टीम को लीड करने की प्रक्रिया, और यदि केवल एक व्यक्ति उत्साह में है तो बाकी फिर उत्साह में नहीं होंगे। हमारी कोशिश सबको उत्साह में लाने की होनी चाहिए। उसके बाद हमारे अंदर साहस होना चाहिए। यदि साहस है, चूंकि जिस रास्ते पर, जिस पथ पर, जिस लक्ष्य को पाने के लिए हम पूरी टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और साहस नहीं है तो बहुत ज़्यादा जब भी परेशानियां सामने खड़ी हो जाएंगी, बहुत विपदाएं आ जाएंगी, कुछ ऐसा घटने लगेगा जहां पर ऐसा लगे कि मंजिल को पाना तो बिल्कुल कठिन है, ये कार्य तो हो ही नहीं पाएगा जो कार्य का मैंने बीड़ा उठाया था। उस साहस की कमी के कारण से हम कमजोर हो जाते हैं। शुरू में तो बहुत जोश से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही कोई सामने परिस्थिति विपरीत आई, हमारा साहस कम होने लगता है और हम उससे जूझ नहीं पाते, लड़ नहीं पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। जितने साहसी हम होंगे उतना हम आगे की यात्रा जो लक्ष्य की तरफ जा रही है उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। और ये साहस हमारे मन की दुर्बलता को, मन की कमजोरी को खत्म कर देता है। मन की कमजोरी ही है जो आगे बढ़ने नहीं देती। बाहर वाला कई बार हमें हरा नहीं पाता, हमारे ही अंदर हमारी ही कमजोरी हमें हरा देती है। हमारे ही आसपास के लोग हमें हरा देते हैं। हमारे ही जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, कई बार वही कमजोरी की बात करके हमें नीचे की ओर खींच लेते हैं। हमारी कोशिश हमेशा साहस के साथ हो कि जो काम आपने किया है, मन में कोई कमजोरी, कोई विकार, कोई नेगेटिव थॉट भी आए, आप उससे भी पार कर जाएं। इतना साहस लगातार हमारे अंदर जगा होना चाहिए। और जो साहसी व्यक्ति होता है वही लीडर हो सकता है। डरपोक और कमजोर कभी लीडर नहीं हो सकते। वो फॉलोअर हो सकते हैं, वो पीछे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आगे लीड नहीं ले सकता ऐसा व्यक्ति। तो साहस बड़ा महत्वपूर्ण है। साहस भी है, उत्साह भी है, प्रसन्नता भी है, लेकिन धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो हम लीडर नहीं बन पाएंगे। पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर उतावलापन ना हो, हम जल्दबाजी में ना हो, और जल्दबाजी में आने पर हमारे अंदर क्रोध ना हो, झल्लाहट ना हो, चिड़चिड़ापन ना हो कि मेरे काम नहीं हो रहे और मैं झल्लाहट के साथ पूरी तरह से मन के बिखेरने के साथ बिखर गया हूं। धैर्य होना चाहिए। अच्छी टीम का निर्माण तब हो पाता है जब धैर्य हो, क्योंकि जो आपने काम किया है उसके फल अपने समय पर होंगे। मेरे समय पर फल नहीं आते, और यदि हमें फल को पाने में बहुत उतावलापन हम दिखाएंगे तो हम कुछ गलत कर जाएंगे, हम मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे।
इसलिए धैर्य, इसलिए पेशेंस हमारे भीतर की शांति को बनाए रखता है, भीतर के ठहराव को, भीतर के आराम को बनाए रखता है। धैर्य एक ऐसी स्थिति है जहां हम एकाग्रता के साथ में हर चीज को देखते हैं। वहां अंदर से हलचल नहीं, अंदर से भूकंप नहीं, अंदर से कंपायमान नहीं होते हम। नहीं तो जरा सी कुछ भी हमारे अनुरूप काम ना हो रहा हो तो हम कंपन आ जाता है अंदर। ये भीतर का कंपन हमारे धैर्य को कहीं खो देता, हमारा पेशेंस कहीं हट जाता है। और नतीजा होता है कि जब धैर्य नहीं होता तो कुछ गलतियां हमारे द्वारा होने लगती हैं, और जब गलतियां होने लगती हैं, एक लीडर गलती करता है तो पूरी टीम पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो धैर्य की क्वालिटी को अपने भीतर डेवलप करना होगा, अपने साथ रहकर, अपने साथ बैठकर, अपने भीतर। ऐसा नहीं कि हर कार्य मेरी इच्छा के अनुसार हो। यह पक्का होना चाहिए कि कुछ मेरी इच्छा के अनुसार होगा, कुछ दूसरे की इच्छा के अनुसार होगा, और कुछ ईश्वर इच्छा अनुसार होगा। स्व इच्छा, पर इच्छा और ईश्वर इच्छा में यहां पर सब कुछ चलता है। धैर्य जब आ जाता है और मेरे अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है तो हम प्रसन्न होते हैं उसमें भी कि चलो दूसरे की इच्छा चली, उसकी भी नहीं चली तो ईश्वर की चली, मैं आराम में हूं, मैं ठहराव में हूं। और आगे के लिए फिर हम एक नई रणनीति और एक नया तरीके ईजाद करते हैं अपने आप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए। और धैर्य भी हो लेकिन लक्ष्य का ज्ञान ना हो तो भी बेकार है। एक अच्छा लीडर लक्ष्य तक पहुंचाता है, उसका पूरा विजन जो है बहुत ही क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर, उसमें कहीं संशय नहीं। ऐसा नहीं कि अभी ये कर लूं, अभी वो कर लूं, ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा होगा, वैसा कर सकते हैं तो वैसा होगा। बुद्धि के स्तर पर यदि हमारे अंदर हलचल ही हलचल है तो लक्ष्य प्राप्ति कैसे होगी? ये तो ऐसे ही है कि घर से कार उठाई और कभी इस रास्ते पर चल दिए, कभी उस रास्ते पर चल दिए, फिर हम कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि लक्ष्य ही क्लियर नहीं है। लक्ष्य का ज्ञान होना चाहिए, और लक्ष्य को पाने के लिए जो रास्ते हैं, जो मार्ग हैं, वो सही प्रकार से सुझाए हुए हों। पूरी तरह से अनुभवों के आधार पर पूरी टीम को अपने आप उसी रास्ते पर लक्ष्य की तरफ ले जाने का निरंतर प्रयास होना चाहिए। अक्सर लक्ष्य के सही प्रकार से क्लियर ना होने के कारण से ही दिक्कतें आती हैं। लक्ष्य का मतलब है कि आपने भविष्य को आज ही देख लिया है, इतनी क्वालिटी आपके अंदर हो कि कल्पनाओं के माध्यम से आप आने वाले समय को आज उसको थोड़ा थोड़ा धुंधले ही रूप में देख पा रहे हों कि कल किस तरह से सब चीजें निखर कर आएंगी, बदल कर आएंगी। और जब हम उसी अनुमान के आधार पर, उस कल्पना, उस ख्याल के आधार पर, और आज वर्तमान को पक्का करते हुए भविष्य की जब प्लानिंग करते हैं तो हम आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि लक्ष्य क्लियर है। और जब लक्ष्य क्लियर हो तो उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारे अंदर निश्चय होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, और वो संकल्प लगातार हमारे साथ हो, हमारे अंदर बहे, खून बनकर वो संकल्प हमारे भीतर बह जाए कि जब तक ये कार्य पूरा नहीं होगा, ये कार्य करके ही दम लूंगा, ये भाव होना चाहिए। हमारे संकल्प टूटे फूटे ना हो, बिखरे हुए ना हो, हमारे संकल्पों में कमजोरी ना हो। एक संकल्प, एक निश्चय जो पक्का किया है, बस उस पर आगे बढ़ते जाना है। और निश्चय ये हमारे भीतर की स्थिति है, हमारे मन में वो निश्चय हो, हमारी बुद्धि में वही निश्चय हो, हमारे अहम में भी वही निश्चय हो, हमारे विचारों में, ख्यालों में वही निश्चय हो, हमारे हृदय में, हमारी भावनाओं में भी वही भाव हो। जब पूरे के पूरे व्यक्तित्व में केवल एक उसी लक्ष्य को पाने का भाव होता है तो पूरी प्रकृति हमारे सहयोग में आ जाती है। हमारे संकल्प महत्वपूर्ण होते हैं कि संकल्प क्या है, और उसी संकल्प जो निश्चय हमने किया है वही निश्चय पूरी टीम के साथ भी हो। ऐसा नहीं कि मेरा निश्चय है और टीम का अपना गोल है, टीम कुछ और लक्ष्य को
निर्धारित रखे हुए और हमने कुछ और लक्ष्य निर्धारित किया है, तो कभी भी हम एक साथ मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि विरोध टीम में ही आ गया। एक अच्छा लीडर जो हमारा लक्ष्य है, वही टीम के हर व्यक्ति के अंदर उसी लक्ष्य को पूरी तरह से उतार देता है। और वो लक्ष्य मेरा नहीं होता, पूरी टीम का लक्ष्य हो जाता है, सबका लक्ष्य हो जाता है। और जब सबका एक ही लक्ष्य होता है तो हम शीघ्रता से आगे बढ़ने लगते हैं। एक अच्छा लीडर यही क्वालिटी लिए हुए होता है कि उसके अंदर संकल्प भाव लगातार होता है, वो टूटता नहीं, वो गिरता नहीं। जैसा आज संकल्प है कल भी वैसा ही होगा, और जब तक वो लक्ष्य पूरा ना हो जाए उस संकल्प में कभी भी उसके कमी आती नहीं है। संकल्प ऐसे है जैसे मुट्ठी को बंद कर लिया हो, लेकिन यदि हम अपने मन को देखें, बुद्धि को देखें, तो उसमें संशय बहुत है। पता नहीं इसमें सफलता होगी या नहीं होगी, पता नहीं कितना समय लगेगा, इतनी तो ऊर्जा दे दी, इतना तो पैसा लग गया। सब हमारा मन न जाने कौन कौन से ख्याल लाकर हमारे जो संकल्प है, हमारा जो निश्चय है, उसको कमजोर कर देगा। हमारा निश्चय कमजोर, संकल्प कमजोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमारी कोशिश जब हमारे उस लक्ष्य को पाने के लिए हो, तो हमारी कोशिश अनावश्यक बातों में समय को बर्बाद करने की नहीं होनी चाहिए। कई बार हम फिजूल की बातों में लग जाते हैं, फिजूल के शब्दों में चले जाते हैं, इसकी उसकी बातों में जाकर हम अपने समय को खराब करते हैं, बुद्धि को खराब करते हैं, और हम अपने अंदर संशयों को डाल लेते हैं। इसको प्रजल्प कहा है शास्त्रों में कि जरूरत नहीं है फिर भी हम बातचीत किए जा रहे हैं। बेकार की बातचीत हमें हमारे लक्ष्य से भ्रमित कर देती है। इसलिए अनावश्यक बातों में हमारा समय, एक अच्छा लीडर वो पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक अपने समय को पूरी तरह से ध्यान देता है, बहुत ही परफेक्टली टाइम को मैनेज करता है। यदि टाइम मैनेजमेंट हमको आ गया तो हम वो उस टाइम से, चूंकि टाइम तो सबके लिए निश्चित ही है, उस टाइम से बहुत कुछ निकाल लेंगे। जिसके पास थोड़ा सा व्यापार है, काम है, उसके पास भी उतना ही टाइम है, और जिसके पास 100-200 कंपनीज हैं, उसके पास भी उतना ही टाइम है। एक टाइम को मैनेज करके चल रहा है और एक टाइम को बिखेर कर चल रहा है। यदि टाइम को बिखेर के चले हैं तो कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। महत्वपूर्ण है कि हमारा जो समय है वो मेरे कंट्रोल में हो, और उस समय को सही प्रकार से यूटिलाइज करना मुझे आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम, अक्सर तो यही होता है कि अरे टाइम पास कर रहे हैं। एक्चुअली टाइम हमको पास करता है, हम टाइम को पास नहीं करते। समय हमें पास कर देता है, हमें बिता देता है। समय नहीं बीतता, हम बीत जाते हैं और हमें लगता है कि हम टाइम पास कर रहे हैं। एक लीडर कभी भी अपने टाइम को एक एक मिनट की वैल्यू करता है, कीमत करता है। भले वो अपने थॉट्स को लिख रहा हो, उसके निश्चय को पक्का कर रहा हो, एक क्रिएटिव आइडिया में लगातार हो, या कुछ कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त रखे हुए है, उसके अंदर आलस्य नहीं है, प्रमाद नहीं है, तो समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं हो। और अनावश्यक बातों में, निंदा में, इस उसकी बातों में जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, वहां पर जाकर वो ऐसे ही है कि जैसे पड़ोसी का जब कचरा हम अपने घर में नहीं डालते तो दूसरों की अनावश्यक ख्यालों को, बातों को हम अपने मन में क्यों डालें। जब बहुत सारी बातें, जिसको गीता में भगवान कहते हैं कि बहुत सारी भांति भांति के वचनों को सुनकर तेरी बुद्धि विचलित हो गई है, अनावश्यक जिनकी जरूरत नहीं है, जब हम उनको अपने भीतर डालते हैं तो हम बेहतर लीडर नहीं बन सकते। हमारी पर्सनैलिटी कभी भी और निखर कर नहीं आएगी। और इसके अलावा हमारे अंदर बोलने की कला होनी चाहिए, आर्ट ऑफ टॉकिंग। ये बोलने की कला एक महत्वपूर्ण पहलू है हमारी पर्सनैलिटी का, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही हम हैं। हमारे बोलना और बोलने में हमारे शब्द, शब्दों का प्लेसमेंट, वो शब्द कौन से हैं, कैसे हैं, किस तरह से हैं और कहां से आ रहे हैं। बुद्धि से आ रहे हैं, मन से आ रहे हैं, विकारों से आ रहे हैं, इच्छाओं से आ रहे हैं, कहां से शब्द आ रहे हैं, अनुभवों से आ रहे हैं। हमारी वाणी में प्रखरता होनी चाहिए,
हमारी वाणी में हमारे अनुभव होने चाहिए। वाणी हमारे भीतर से बहे, क्योंकि जो हम बोलते हैं उसी के आधार पर हमारे पूरे के पूरे व्यक्तित्व को तोला जाता है। हमने क्या बोला उससे हम जाने जाते हैं। तो बोलने की कला यदि हमें आ गई तो हम एक अच्छे, चूंकि एक टीम को लीड करना हो तो यदि बोलने की कला ही नहीं है तो उसको लीड कैसे करेंगे। एक अच्छा, चाहे वो नेता हो, राजनेता हो, चाहे वो ऑफिस में लीडर हो, चाहे वो टीम लीडर हो, जहां भी हम लीडर हैं वहां पर बोलने की कला बहुत जरूरी है। तो बोलने की कला के लिए महत्वपूर्ण है कि हमारे पास हमारी जो डिक्शनरी है उसमें बहुत शब्द होने चाहिए, और वो हमारे शब्द किसी को दबाने वाले ना हो, गिराने वाले ना हो, किसी को ठेस पहुंचाने वाले ना हो, बल्कि उसको उठाने वाले हों, उसको उत्साह देने वाले हों, उल्लास देने वाले हों, प्रसन्नता देने वाले हों, उसके दुख से उसको उभारने वाले हों। हमारी वाणी पर जब हमारा कंट्रोल होने लगता है तो समझो कि हमने अपने मन पर कंट्रोल किया है, और जब मन पर कंट्रोल होने लगता है तो समझो कि हमने अपनी बुद्धि पर कंट्रोल किया है। अब हमारे शब्द बुद्धि से आ रहे हैं, ना कि मन में जो आया वो बोला है। लीडर हमेशा अपने शब्दों को नापता है, तोलता है। तोल मोल के बोल की जो बात है वही यही है। बिखरा हुआ व्यक्ति बहुत कुछ बोलता है, अनाप शनाप बोलता है, उसमें महत्वपूर्ण चीजें भी कहीं रल जाती हैं। लेकिन जो लीडर होता है वो लिमिटेड बोलता है, गिना चुना बोलता है, लेकिन जो बोलता है वो पूरी तरह से सॉलिड होता है और सामने वाले के अंदर पूरी तरह से घुप जाता है, क्योंकि उसके जो शब्द हैं वो अनुभव के आधार पर आ रहे हैं, बुद्धि की प्रखरता के आधार पर आ रहे हैं। अपने साथ रहकर वो शब्द आ रहे हैं, ना कि किसी के सुने हुए, पढ़े हुए। ये पढ़े हुए और सुने हुए शब्द तो बाहर के हैं, ये मेरे नहीं, ये बाहर से आए। जो मेरे नहीं वो सामने वाले पर कैसे प्रभाव डालेंगे। शब्द मेरे अंदर से आए, वो तब आएंगे जब मैंने अपने आप को, अपने मन को शांत किया होगा। बोलने की आर्ट और सुनने की आर्ट, दोनों आर्ट हमारे अंदर होनी चाहिए। यदि हम केवल बोलना 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 ही है और हम सुनने के कान नहीं हैं तो भी गड़बड़ है। पूरी टीम को सुनना भी आना चाहिए। न जाने किसके मुख से कौन सी ऊंची बात निकल आए, कौन कह रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं, क्या कह रहा है यह महत्वपूर्ण होता है। और भगवान ने कान 2 दिए हैं और मुख 1 दिया है, मतलब कि ज्यादा सुनो और कम बोलो। और हम ज्यादा बोलते हैं और सुनते कम हैं। हम दूसरे की सुनना नहीं चाहते, केवल दूसरे को अपनी बात सुनाना चाहते हैं। जब कोई मिलता है तो उसको बस अपनी बात ही हम कह देते हैं, उसकी नहीं सुनते। लीडर में दोनों क्वालिटी होती है। बोलने की आर्ट भी बहुत अच्छी होती है और सुनने के कान भी बहुत अच्छे होते हैं। जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि सभा पूरी तरह से एकदम प्रभावित हो गई है, और जब सुनता है तो ऐसे कि एक एक शब्द के मर्म, उसका अर्थ और उसका भाव वो सुन रहा है। अर्थात मेरी इंद्रियों पर मेरा कंट्रोल जब होगा तो मेरी पर्सनैलिटी में निखार आने लगेगा। तो मेरे बोलने की क्वालिटी और मेरे सुनने की क्वालिटी दोनों जब बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और उसके बाद जब हम व्यवहार करते हैं तो हम लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। यह सीखने का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। जो आज है उससे कल बेहतर सीखने की खिड़की हमारी खुली होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें ऐसा लगे कि मुझे तो सब कुछ आ गया, अब मैं तो ऊंचे पद पर पहुंच गया हूं, मुझे सब आ गया है। जब मुझे सब आ गया है वहीं पर सीखना बंद हो गया, और जब सीखना बंद हो गया तो समझो कि आप लीडरशिप जो ऊंची स्थिति है उससे आप नीचे उतर रहे हैं। तो सीखने का भाव निरंतर हो तो हम आगे बढ़ने लगते हैं, और जो हमारी टीम है जिसके साथ हम कार्य कर रहे हैं
उसमें उत्साह उनकी तारीफ के माध्यम से, चापलूसी नहीं बल्कि उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों की तारीफ के माध्यम से पूरी टीम का उत्साह हम बढ़ाने लगते हैं। हम अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। तारीफ हमारी नहीं बल्कि हम तारीफ दूसरों की करें तो हम एक अच्छे लीडर होते हैं। और जब ये क्वालिटी हमारे अंदर डेवलप होने लगती हैं, पैदा होने लगती हैं, तो हम अपने जैसे अनेक लीडर बनाने लगते हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं लीडर हूं, महत्वपूर्ण यह है कि मैंने अपने जैसे कितने लीडर आगे बनाए हैं। जैसे गुरु शिष्य परंपरा हमारी भारतीय परंपरा रही है कि एक गुरु है, उसने अपने सारे ज्ञान को अपने शिष्यों में उड़ेला है, और वो आने वाले समय में वही शिष्य फिर गुरु पद पर आ गए और आने वाले और शिष्यों को पूरा ज्ञान उड़ेला है। तो लगातार वो ज्ञान परंपरा से चला रहा है, अर्थात जो ज्ञान गुरु के पास था वो शिष्यों में उतरा है, और एक गुरु ने न जाने कितने शिष्य, और वो अनेक शिष्य अनेक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। ऐसे एक लीडर भी ऐसे ही होता है कि वो अपने जैसा अपने जैसा दूसरे को भी लीडर बना देता है। तो अपने जैसा यदि हम बनाने में सफल हो गए तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर लीडर की क्वालिटी है। मैं बेस्ट हूं और दूसरे नीचे रहें, ये लीडर नहीं है। और अक्सर यही हो जाता है कि हमारे अनेक विद्याएं इसी कारण से लुप्त हो गई, क्योंकि हमने अपने उन विद्याओं को अपने साथ रखा, उसको ऐसे बाहर की तरफ प्रकट नहीं किया। तो लीडर का मतलब है कि जो पूरी तरह से अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाए और उनको भी अपने जैसा बनाए। गीता में बोलता है योगी योगी की उन्नति करता है। एक दूसरे को संभालते हुए दोनों ही आगे बढ़ जाते हैं। लीडर दूसरे को हमेशा ताकत देता है, बल देता है, मजबूती देता है, उसे आगे बढ़ाने में लगातार सहारा देता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है उसको अपने जैसा और अपने से भी बेहतर बना देता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत जरूरी है कि हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। यदि हम अपने आप पर ही भरोसा नहीं कर पा रहे, हम ही अंदर से हिले हुए हैं, यदि हम ही हिले हैं तो दूसरा कैसे मजबूत हो सकता है। हम पूरी तरह से अपने आप में ये भाव प्रबल हो कि मेरे जैसा हुआ ना होगा, परमात्मा ने मुझे अनोखा बनाया है, अनूठा बनाया है। और यदि साइंटिफिकली देखा जाए तो हर व्यक्ति यहाँ पर अनोखा है, अनूठा है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। यहाँ पर पेड़ का एक एक पत्ते का डीएनए भी देखा जाए तो अनोखा है, अनूठा है। जब इतना पूरी तरह से अपने भीतर आत्मविश्वास प्रकट हो जाए कि मेरे जैसा उस परमात्मा ने जो बनाया है उसमें बहुत ही कुछ गुण भरे हैं, और अपने ऊपर जब भरोसा आता है तो हमारे द्वारा किए गए सारे कार्य पूर्ण होने लगते हैं, सिद्ध होने लगते हैं, क्योंकि भरोसे के साथ मैंने वो कार्य किए हैं। और दूसरे का भरोसा भी मेरे अंदर हो, अपने अंदर भी मेरा भरोसा हो, और मैं भरोसेमंद भी हूं दूसरों के लिए। ऐसा नहीं कि मैंने केवल अपने लिए, अपने आप को तो मैंने बहुत ऊंचा कर लिया, लेकिन दूसरे मुझे ऊंचा देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि शायद ये तो अहंकारी है। वो भरोसा अहंकार वाला ना हो, बल्कि वो भरोसा तो प्रेम वाला हो, वो भरोसा तो ज्ञान वाला हो, वो भरोसा तो कर्म योग वाला हो। इस तरह से धीरे धीरे हमारा जो पात्र है, हमारी जो क्वालिटी है, वो निखरती चली जाती है। और यदि हम आज देखें टॉप कंपनीज के सीईओज को, तो उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका जो शरीर का बाह्य व्यक्तित्व है, वो बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देते हैं। शरीर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि योग में कहा है कि वपु कृशत्वम वदने प्रसन्नता, कि शरीर पतला और चेहरे पर प्रसन्नता, ये दो क्वालिटी बहुत जरूरी हो जाती है। अर्थात एक अच्छा लीडर अपने शरीर पर भी उतना ही ध्यान देता है जितना वो कारोबार पर ध्यान दे रहा है, अपने कार्य पर ध्यान दे रहा है।
क्योंकि शरीर ही तो है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि शरीर पर ही हमारा ध्यान नहीं है, शरीर ही बिखर गया, थुलथुला हो गया, एकदम मोटा हो गया और बीमार हो रहा है शरीर, और शरीर पर ध्यान नहीं है, तो हम कैसे लीडर बन पाएंगे? हम कैसे आगे और ऊंचाइयों पर पहुंच पाएंगे? तो शरीर पर ध्यान देना, इसलिए रोज वो योगाभ्यास हो, व्यायाम किसी भी रूप में हो, शरीर पर लगना चाहिए कि पसीने निकले हैं, लगना चाहिए कि शरीर ने कुछ काम किया है, कुछ वर्कआउट किया है, मांसपेशियों में एक टूटन होनी चाहिए। जब इतना शरीर में पसीना निकलेगा तो शरीर की मांसपेशियां मजबूत होंगी। योग के अभ्यास, योग के आसन शरीर में लचीलापन देते हैं, दृढ़ता देते हैं, मजबूती देते हैं, शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को ताकत देते हैं, और उसके कारण से हमारा जो शरीर है उसकी आयु लंबी होती चली जाती है। यदि हमने ही अपने शरीर को बिखेरा है तो हम अपनी टीम को कैसे संभाल सकते हैं? यदि शरीर ही नहीं संभल पा रहा है तो टीम कैसे संभलेगी? तो पहला सुख निरोगी काया। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर पर भी साथ साथ ध्यान देना होगा, और 24 घंटे में से 1 घंटा अपने शरीर के लिए एक अच्छे लीडर जरूर निकालते हैं। क्योंकि जब शरीर हमारा स्वस्थ होता है, पूरी तरह से फिट होता है, शरीर में पतलापन होता है, ऐसा नहीं कि पेट निकला पड़ा है। वो समय चला गया जब कहा जाता था कि ऐसा कोई सेठ नहीं जिसका निकला पेट नहीं। अब तो जिसका पेट पतला है, और वैसे भी आज जो कोरोना का टाइम है या कोई भी समय रहा हो, सबसे पहले सबसे ज्यादा बीमारियों का आक्रमण मोटे शरीर पर होता है, बिखरे शरीर पर होता है। इसलिए शरीर को बिखरने नहीं देना। यदि शरीर बिखर गया तो मन बिखर जाएगा, और बिखरा हुआ मन तन को बिखेर देता है। तन बिखरता है तो मन बिखरता है, मन बिखरता है तो तन बिखरता है। दोनों बिखर जाएंगे तो हम लीडर नहीं बन पाएंगे, हमारी पर्सनैलिटी बेहतर और बेहतर नहीं हो पाएगी। हमें अपने तन को ध्यान देना है। इसलिए योग के ग्रंथों में कहा है कि आसन का अभ्यास करो। आयुर्वेद कहता है कि कोई भी व्यायाम करो, चाहे आप स्विम करो, चाहे आप दंड बैठक करो, चाहे आप वॉक करो, कुछ भी करो, लेकिन आपका व्यायाम होना चाहिए। क्योंकि शरीर को जितना हिलाओगे डुलाओगे वो उतना फिट रहेगा, मन को जितना स्टेबल करोगे वो उतना फिट रहेगा। शरीर को जितना गति दोगे, जो एक लीडर है वो पूरे टीम में, जो भी टीम जहां बैठी है वो सबके पास जाकर बात करता है, उसके शरीर में एक एक्टिविटी होती है। वो चेयरमैन की तरह कुर्सी पर नहीं बैठ जाता। लीडर कभी कुर्सी पर नहीं बैठते, वो तो समता के भाव में सबके साथ गति कर रहे होते हैं, और ये गति तब होती है जब शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होता है। तो शरीर का स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान देना चाहिए, और मन के स्वास्थ्य पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए कि हमारा मन भी बहुत ही स्वस्थ हो, एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर होनी चाहिए। यदि मन का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो डर रहेगा, अनजाना सा डर, और डर भी कल्पनाओं का, भविष्य का, कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ख्यालों के डर हैं हमारे पास, अभी का तो कोई डर नहीं। और एक लीडर डर से परे होता है। यदि वो डरा हुआ है, डरपोक है, तो लीडर किस काम का? यदि उसका मन पूरी तरह से मजबूत है तो डर उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता, और यदि मन कमजोर है तो डर हावी हो जाएगा कि कल क्या होगा। हम ऐसे ही कल क्या होगा उसके कारण से आज को खराब कर देते हैं, या हमारा मन पास्ट में चला जाएगा और पास्ट में जाकर दुख के ख्यालों को लेकर आकर हमारे अभी वर्तमान को हिला देगा। हमारा मन स्वस्थ हो, पॉजिटिव हो, हमारे मन में एक उत्साह, उमंग, उल्लास, स्फूर्ति का भाव लगातार होना चाहिए। मन में नेगेटिविटी, चिड़चिड़ापन, उद्विग्नता, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये जो नकारात्मक ऊर्जा है वो मन की तरफ नहीं बहनी चाहिए। हमारा मन हर्षोल्लास से भरा हो। यदि हमने अपने तन को ध्यान दिया तो मन काफी हद तक स्वस्थ रहने लगता है, और यदि हमने दोनों को ध्यान दिया, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग में प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास है।
यदि हम प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन स्वस्थ रहता है, और जब मन स्वस्थ होता है तो हम एक अच्छे लीडर हो सकते हैं। जिसने अपने मन को कंट्रोल किया है वही तो लीडर हो सकता है। यदि हमने अपने मन को ही अपने कंट्रोल में नहीं किया और मन ने जो कहा हमने वो किया, जैसा जैसा मन कहे वैसा वैसा हम करें, तो हम मन के गुलाम हो गए, मन हमारा बॉस हो गया। तो मन ने कहा रसगुल्ला खाना है तो हम रसगुल्ला खा रहे हैं, उसने कहा एक और खाना है तो हम एक और खा रहे हैं। लेकिन यदि बुद्धि वहां जगी है तो बुद्धि कहेगी नहीं, ये शुगर है, शरीर के अंदर जाकर ये मोटापा पैदा करेगा। यदि शुगर लेवल है तो उसको बढ़ाएगा, ये शरीर में विकृति पैदा करेगा। तो बुद्धि वहां पर बताएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन यदि मन प्रबल है, मन प्रधान है, तो हम कभी भी टीम को आगे लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि हम मन के मत हैं। तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए, अर्थात मन हमारे काबू में होना चाहिए। और यदि ये मन काबू में आ गया तो आप निश्चित मानिएगा हमारी जो बुद्धि है वो सूक्ष्म होती चली जाएगी। बिखरा हुआ मन बुद्धि में केवल संशय देता है, सधा हुआ मन, एकाग्र मन, ठहरा हुआ मन बुद्धि में सूक्ष्मता देता है और निर्णय लेने की क्षमता और बेहतर कर देता है। तो इसलिए मन को साधने के लिए, मन की एकाग्रता के लिए यदि हम प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं तो आप पाएंगे हमारा अंतरतम पूरी तरह से ठहर रहा है, एकाग्र हो रहा है, भीतर की हलचल नहीं है। भीतर यदि हलचल है तो आगे की गति नहीं, लक्ष्य प्राप्ति नहीं, चूंकि हिल रहे हैं भीतर। तो मन का ठहराव और बुद्धि की सूक्ष्मता। अक्सर हमारी बुद्धि में संशय होते हैं कि करूं न करूं, जाऊं ना जाऊं, खाऊं ना खाऊं, छोटी छोटी बातों को लेकर भी संशय ही है। बुद्धि की सूक्ष्मता बताती है कि जीवन में क्या क्या किस तरह से कब करना है और क्या नहीं करना। जो मेरे लिए बेहतर है, जो मुझे आगे बढ़ाए, हम वो कार्य करते हैं। और वो कार्य करते हैं तो इसका मतलब है कि बुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि सही प्रकार से निर्णय ले रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत छोटे छोटे निर्णयों में अपनी बुद्धि को पूरी तरह से लगा देते हैं, फिर जब बड़े निर्णय की बारी आती है तो हम निर्णय ले ही नहीं पाते, क्योंकि हम उस बुद्धि की जो शक्ति थी उसको तो छोटी छोटी बातों में उलझा दिया। बुद्धि के निर्णय लेने की सामर्थ्य लिमिटेड है, उसको छोटी कामों में यूज कर लो या बड़े काम में यूज कर लो। जो अच्छा लीडर है वो छोटी छोटी कामों में बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। स्टीव जॉब्स की एक बात आती है कि सुबह के समय जब वो नहाकर निकलते तो कोई भी जो टी शर्ट दिखाई देती सामने वार्डरोब में वही पहन लेते, वहां पर वो बुद्धि नहीं लगाते कि ये मैचिंग के साथ ये पहनो या नहीं पहनो। स्टीव जॉब बोलते हैं कि यदि मैं बुद्धि का प्रयोग टी शर्ट में लगा दूंगा तो जो महत्वपूर्ण कार्य है वहां बुद्धि का प्रयोग कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि बुद्धि में तो लिमिटेड क्षमता है। निर्णय आज एक दिन में बुद्धि निश्चित निर्णय ले पाती है, और जो लीडर होते हैं वो जो बेस्ट चीज़ है वहाँ पर अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं, और जो बिल्कुल निरर्थक चीज़ें हैं जहाँ बुद्धि ना भी लगाएं चलेगा वहाँ पर बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। तो बहुत ज़रूरी है बुद्धि की सूक्ष्मता और हमारे विवेक का प्रकट होना। विवेक शक्ति हमें हमेशा ऊंचाइयों पर ले जाने वाली होती है। गीता में बोलता है कि व्यक्ति अपना मित्र खुद है और अपना शत्रु भी खुद है। जब उसकी बुद्धि सूक्ष्म होती है और विवेक जगा होता है तो वो अपना मित्र बन जाता है, और जब उसकी बुद्धि बिल्कुल बिखरी हुई होती है और वो सारे निर्णय वो लेता है जो पूरी तरह से शरीर के स्वास्थ्य को खराब करें, संबंधों को खराब करें, व्यापार को खराब करें, सब जगह तहस नहस करें, तो वो अपना शत्रु बन जाता है। हमें अपना शत्रु नहीं मित्र बनना है। यदि हम अपने मित्र हैं तो बाहर सब मेरे मित्र हैं। यदि मैं ही अपना शत्रु बना बैठा हूं तो बाहर तो सब शत्रुवत व्यवहार करेंगे ही करेंगे। तो बुद्धि पर हमारा कंट्रोल हो और बुद्धि सूक्ष्म हो और विवेक जगा होना चाहिए। साथ ही साथ हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी आंख,
नाक, कान, जिह्वा, त्वचा हमारा कंट्रोल हो। क्योंकि यदि कोई व्यसन हमारे अंदर है तो हम अच्छे लीडर नहीं बन सकते। लीडर बनने के लिए विकारों के पार जाना होगा, विकारों को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो विकार ही हमें नीचे ले आएंगे। हमारी इंद्रियां ही हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम कैसे ऊंचे लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें हमारे जो विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, निंदा है, हिंसा का भाव है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, चोरी करने का भाव है, ये जो नेगेटिव चीजें हैं ये नहीं होनी चाहिए। यदि ये है तो फिर हम लीडर किस बात की? लीडर तो एक आदर्श है। आदर्श का मतलब है कि जब जिसकी ओर सब देखते हुए ऐसा भाव डाले कि मैं भी ऐसे ही हो जाऊं। तो यदि हमारे ही अंदर वो सब विकार बढ़े हुए हैं, विकार तो सबके अंदर होते हैं, कोई इन विकारों को कंट्रोल करके उससे ऊपर उठ जाता है, कोई कहीं वो विकार न्यून होने लगते हैं और कहीं विकार वो बढ़ने लगते हैं। तो विकार यदि बढ़े हैं, क्रोध बहुत ज़्यादा है तो लीडर किस बात के? काम वासना बहुत ज़्यादा है तो लीडरशिप से हम नीचे गिर जाएंगे। और लोभ ही लोभ है कि बस मेरा ही हो जाए, मेरा ही स्वार्थ हो जाए, मैं ही बस पैसे वाला हो जाऊं, मैं ही पद प्रतिष्ठा में आगे बढ़ जाऊं, मैं ही शक्तिशाली हो जाऊं। अपना अपना जब भाव लोभ के रूप में जगा होता है तो लीडर नहीं बन सकते। और यदि मोह है और केवल अपने वालों के विकास के लिए, जिनसे संबंध है मेरा, केवल वहां पर मैं कहूं कि मेरे पास पद है तो आने वाला जो मेरा बेटा है वही उस पद को संभाले, तो वो लीडर नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो मोह के वशीभूत होकर डिसीजन ले रहा है। लीडर में मोह नहीं, लीडर में तो प्रेम होता है और द्वेष नहीं होता। लीडर में वो किसी से द्वेष नहीं करता। यदि हमारे अंदर द्वेष का भाव है तो फिर लोग हमसे दूर भागेंगे। लीडर का मतलब है एक चुंबकीय शक्ति जो चारों तरफ से अपनी ओर सबको खींच ले। ये तब होगा कि जब द्वेष नहीं होगा, सबसे प्रेम होगा। और यह तब होगा जब हमारा जीवन सादगी से भरा होगा, सरलता और निष्कपटता हमारे भीतर होगी। यदि सरलता नहीं, बहुत कुटिलता है, बहुत तिगड़म है, बहुत ज्यादा एकदम कलुषिता है हमारे अंदर, कपटता है हमारे अंदर, तो फिर हम लीडर नहीं हो सकते। लीडर का मतलब है एकदम सफेद चादर की तरह होते चले जाना, स्वच्छ होते चले जाना, आदर्श के रूप में सच्चा होते चले जाना। और जब हम इस तरह से सादगी, सरलता और निष्कपटता के भाव में होते हैं तो सबकी भलाई का भाव भी साथ साथ हमारे भीतर प्रकट होने लगता है। तो सबकी भलाई जब हमारे अंदर भाव पैदा होता है, केवल मेरी भलाई नहीं, मेरा स्वार्थ नहीं, तो सब मेरे साथ होने लगते हैं, मेरा लक्ष्य सबका लक्ष्य होने लगता है। सबका साथ और सबका विकास, यही लीडर। सबका साथ कब होगा? जब सबकी भलाई का भाव होगा और मेरा लक्ष्य सबका लक्ष्य हो चुका होगा। और ये सारे कार्य तब हों जब हम पूरी तरह से एकदम मुस्कुरा रहे हों, हंस रहे हों और दूसरों में भी खुशियां बांट रहे हों। सबके लिए हमारे अंदर प्रेम का भाव एकदम फूटना चाहिए फव्वारे की तरह। तो प्रेम का भाव यदि मेरे अंदर है और सबके लिए वही प्रेम का भाव है तो आप निश्चित मानिएगा आपकी टीम आपसे दूर जा नहीं सकती। यदि उसको कहीं थोड़ा ज़्यादा पैसा भी मिल रहा होगा तो भी वो आपके प्रेम के कारण से आपके पास रहेगी। क्योंकि महत्वपूर्ण टीम लीडर की क्वालिटी यही है कि जो भी उसके साथ काम कर रहे हैं उनको वो और बेहतर करता चला जाए कि मार्केट में यदि जाए वो तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, लेकिन उसके साथ साथ उसके लिए प्रेम का भाव भी उतना ही बढ़ाता चला जाए कि यदि मार्केट में कहीं पैसे भी ज़्यादा मिल रहे हों लेकिन प्रेम यहाँ पर ज़्यादा हो तो वो व्यक्ति जाएगा नहीं। तो प्रेम और निखारता दोनों साथ साथ होने चाहिए। इसलिए पूरी तरह से एक प्रेमवत व्यवहार हमारा हो।
मजबूत टीम का निर्माण जब हम करते हैं तो हमारा उनका जो मोटिवेशन है, उनका जो उत्साह है, वो लगातार हमारे शब्दों के माध्यम से, हमारे कर्मों के माध्यम से, हमारे ज्ञान के माध्यम से होता चला जाए। हमारी हर वाणी में उनको उठाने का भाव हो, ना कि गिराने का भाव। लोगों को जब हम जोड़कर चलते हैं, मिलाकर चलते हैं, साथ लेकर चलते हैं, तो एक यूनिटी बनती है। और लीडरशिप का मतलब है कि मुट्ठी को बांधने की प्रक्रिया। और यदि बिखरी हुई मुट्ठी है तो एक एक अंगुली की शक्ति उतने नहीं जितनी मुट्ठी की शक्ति होती है। तो जब ये हम सबको इकट्ठा करते हैं और एक शुद्ध भाव से इकट्ठा करते हैं और उस सब टीम को एक सही दिशा देते हैं और पूरा पॉजिटिविटी के साथ वो दिशा देते हैं, लक्ष्य को क्लियर करते हैं और वो गोल सबका गोल बन जाता है और सबको साथ लेकर चलने की कला डेवलप हो जाती है, तो आप निश्चित मानिएगा कि अब जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो निखरती चली जा रही है। क्योंकि यहां पर हमें रोज आगे बढ़ना है, रोज रोज पल पल, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मेरा निखार बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं कि बढ़ती उम्र के साथ, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ जब मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहे हैं तो सीखने का भाव भी और सिखाने का भाव भी उतना ही बढ़ता रहे। वो सीखना और सिखाना दोनों लगातार चलते रहें, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका है सीखने का कि सिखाना शुरू कर दो। और यदि हम सिखाने का भाव अपने अंदर पक्का करेंगे तो इसका मतलब है कि सीखने का भाव हमारे अंदर पक्का ही है। कुछ कर गुजरने का जो जुनून है लीडरशिप में वो होता है। जब तक वो कार्य को पूरा न कर ले वो शांत नहीं बैठता, वो लगातार लगातार अपने आप को आगे 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 बढ़ाता ही चलता है। ये जुनूनता ही हमें लक्ष्य तक पहुंचाती है। आलसी व्यक्ति कभी लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता, जो कहता है प्रमाद के कारण से कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। कल कल पर टालने वाला लीडर नहीं, बल्कि अभी तुरंत कर लेने वाला लीडर होता है। और उसके अंदर जो भाव है वो भाव है जुनून की तरह हो। जैसे बुद्ध कहते हैं कि सिर पे लगी हो आग और उस आग को बुझाने में जो तत्परता होती है, जैसे आपके घर में आग लगी हो और अपनी जान को बचाने में जो तत्परता होती है, जो जुनून होता है, एकदम बाहर निकलना हम चाहते हैं, वही जुनून हमें लक्ष्य की प्राप्ति और टीम को साथ लेकर चलने का भाव होना चाहिए। आलस नहीं, प्रमाद नहीं, संशय नहीं। तो ये जुनून हमें पहुंचा देगा। और जब वो लक्ष्य के प्रति हम पूरी तरह से अवेयर होते हैं तो हम कर्मठ होने लगते हैं, हमें काम से प्रेम होने लगता है। केवल पैसा लक्ष्य नहीं होता। जीवन में जिनके केवल पैसा लक्ष्य होता है वो लीडर नहीं बनते। जिनको काम लक्ष्य होता है, काम से प्रेम होता है, और ऐसा काम कि वहां पैसा भी ना हो तब भी आप काम कर सके, बिना पैसे के भी वो काम करने में आपके अंदर पूरी तरह से वो भाव हो, तो समझो कि वास्तविकता में हमारा जो जुनून है, हमारा जो लक्ष्य है वो सही है। और जो केवल पैसे पर टिका है बात, वो तो पैसे पर टिका है, वो तो बहुत ही कमजोर पक्ष है। क्योंकि पैसा यदि नहीं आया तो हम टूट जाएंगे, ज़्यादा आया तो अहंकार से बढ़ जाएंगे। क्योंकि पैसा ही लक्ष्य हो गया, और लीडरशिप क्वालिटी में पैसा लक्ष्य नहीं होता, बल्कि उस ज्ञान के विस्तार लक्ष्य होता है। कुछ कर गुजरने का भाव होता है, एक क्रिएटिव थॉट होता है, कुछ सोसाइटी को देने का भाव होता है, और कुछ हटकर करने का भाव होता है। तो जब ये भाव हमारे अंदर प्रकट होने लगता है और हम अपने को लगातार मजबूत करते चले जाते हैं, इतना मजबूत कर लेते हैं कि विपरीत परिस्थितियां आए भी तो हमारा कुछ बिगाड़ ना पाएं, तो समझो कि हमारी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो बेहतर बेहतर और बेहतर होती जा रही है।